कहें स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो। मैं मंत्र दे रहा हूँ, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आज की इस विशेष गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारी शक्तिपात दीक्षाएं बहुत लोगों ने दी, जैसे गुरु रक्त कण कण में स्थापित दीक्षा, गुरु की हृदय स्थापित दीक्षा, ये सारी अपने को दीक्षा प्रदान करते जा रहे हैं। कभी भी रक्त हो या हृदय हो, ये शरीर से संबंधित है और शरीर के संबंध रहने कर इस जन्म में ही वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर जल गया, हृदय जाएगा, तुम्हारा शरीर जाएगा, रक्त जला जाएगा। लेकिन ऐसी क्या स्थिति है जो हमें गुरु के साथ मिलाकर चलते उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की क्रिया कौन सी है, जिसके साथ हम गुरु जब भी जन्म लें, गुरु ब्रह्मांड में कहीं भी घूमें, इस आत्मा को पहचानें। ऐसी क्रिया कौन सी है, ऐसी क्रिया कौन सी है जिससे गुरु हमें पहचान कर हमारे पास बुला लें। इस क्रिया को कौन सा तत्व कहते हैं और इस तत्व के लिए क्या करना चाहिए, ये हम सोचें। और इस प्रकार कि आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपके सभी को यह चाहता हूँ कि आप जब कभी भी जन्म ले, आपको गुरु भूले नहीं, आपको ढूंढ कर गुरु अपने हाथ में ले ले। अगर आप पाप से रहित है, पाप से युक्त है, पुण्य नहीं है, लेकिन ये परमात्मा तत्व में क्या होता है, जब आपकी आत्मा गुरु की परमात्मा है और आप आत्मा है, ये दोनों एक होते हैं, तो जब भी कभी भी तुम किसी भी रूप में जन्म लो, गुरु तुम्हें ढूंढ ही लेता है, क्योंकि उसका आत्मा और परमात्मा का संबंध है। रक्तकण का संबंध नहीं, ना हृदय का संबंध नहीं है, उसका संबंध है तो आत्मा का संबंध है। और इस आत्मा के संबंध के लिए गुरु के साथ क्या करना चाहिए, ये हमें विचार करना है। हमने बहुत बार देखा है, हमारे शरीर से जुड़े हुए शक्तिपात की दीक्षा हम बहुत तरीक़ों से दी जाती है। एक आपके आंखों से दीक्षा कह जाते हैं, जो आंखों से आंखें देखकर वो शिष्य को दीक्षा देती है। स्पर्श करके दीक्षा जाती है, उसके भाल को स्पर्श करके दीक्षा दी जाती है। मंत्र युक्त दीक्षा दी जाती है, कानों में मंत्र बोलकर दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के अनेक प्रकार है, लेकिन आत्मा की दीक्षा जो है, तुम्हारी आत्मा जब भी तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड में कहीं भी घूमे, किसी भी कारण घूमे, गुरु तुम्हें ढूंढ ही लेता है और अपने में लीन कर लेता है। ऐसी साधना को आत्मिक की साधना कहा गया है। आत्मा गुरु में ऐक्य हो जाए, उसे आत्मिक की साधना कहा गया है। और इस आत्मिक की साधना के लिए हमें क्या करना पड़ता है या क्या करना चाहिए, हम सक्षम है क्या कि गुरु की आत्मा से हमारी आत्मा का तादाद भी हो, हमारी आत्मा गुरु की आत्मा से मिले। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। हम ये सोचना चाहिए कि हम धूप में बैठकर बिना हवा के बैठ सकते हैं क्या, बिना एसी के बैठ सकते हैं। पहले ये सोचो, तपस्या का पहला मार्ग है, धूप लग रही है और बिना आप फ्यान करें, మన ఫ్యాన్ తిప్పకుండా కనుక ఉండగలుగుతామా ఒకసారి ఆలోచించండి। ఒకవేళ మీకు గురువుకు ప్రసన్నమే చేసుకునేది ఉంటే గాలి లేకుండా ఉండగలరా? ఏసీ కావాల్సిందేనా, వాయువు కావాల్సిందేనా, అది ఆలోచించండి। కావాల్సిందే అంటే నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు తపస్సు ఎలా చేయాలో। हम इस धूप को सहन नहीं कर सकते। आत्मा की साधना में ये होता है कि आत्मा पंचभूतों से भी ऊपर है। पंचभूतों से ऊपर रहने के कारण वो पंचभूतों के तत्वों को, पंचभूतों में भी प्राण डालने की क्रिया है, इसको चरण सृष्टि की क्रिया को आत्मा कहा गया। हमारे में
वायु है, प्राणवायु है। प्राणवायु चले जाने के बाद के शरीर है, हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है, गर्मी है, ठंडी है, शरीर ठंडा हो जाना भी, शरीर गर्म रहना भी, ये भूत के पंचतत्वों से हम लीन है, पंचतत्वों से। लेकिन आत्मा इन सभी को चालन की स्थिति में, चलने की स्थिति करवाने की क्रिया आत्मा करती है। मैं आज आपको ये बात समझाने जा रहा था कि हम गुरु से कैसे तादाद में हो, कैसे एकाकार हो। गुरु के साथ हम हमारे निर्णय में ये बता दें कि गुरु जी हम जीवन में पाप तो करते ही रहते हैं। कर्म जब हुआ, जन्म हुआ तो पाप हुआ, पुण्य करना तो बात बहुत दूर की बात रही। हम जन्म लेते हैं तो वहाँ से ही हमारा पाप कर्म आरंभ हो जाता है और मरण के बाद भी हमारे पाप हमारे गिनने लगते हैं। और जब पाप गिनने लगते हैं तो ये किसी कारणवश माया से होता है या महामाया से होता है या आदि माया से होता है। हम तो इन सभी के साथ जूझे हुए हैं और हम इन पापों को करते हुए चलते हैं। इन सभी से आगे या पीछे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम गुरु से एकाकार होने की क्रिया कैसे करें? मैंने कल तक आपको समझाया था कि सर्वेश्वर की दीक्षा तुम उन शारीरिक शत्रुओं से कैसे लड़े। मैंने कल अप्सरा साधना आपके शरीर को अमृत तुल्य बनाने की क्रिया समझा रहा था। भैरव से मैं आपको भय मुक्त होने की क्रिया समझा रहा था। ये सब शरीर से संबंधित है। ये सारी साधनाएं शरीर से संबंधित है। लेकिन जब गुरु अपने साथ एकाकार हो, गुरु अपने साथ बैठा हो, तो संसार में होने वाली क्रियाओं से परमात्मा तत्व को बदला। और परमात्मा तत्व पृथ्वी से हटकर है, पृथ्वी से बढ़कर है। पृथ्वी और पंचमहाभूतों से भी हटकर जो क्रिया होती है वो आत्म तत्व की क्रिया होती है। और आत्म तत्व की क्रिया ब्रह्मांड में घूमने वाली क्रिया है। हम सूक्ष्म शरीर से हो या बाह्यगत शरीर से हो, हम किस प्रकार जिए, ये हमारे को समझाने की क्रिया आत्म तत्व की क्रिया है। जब हम गुरु के साथ एकाकार हो जाते हैं तो गुरु का ज्ञान हमारे में सम्मिलित हो जाता है। और गुरु का ज्ञान सम्मिलित होता है तो हमें कितनी बार भी जन्म ले हम आनंद का जीवन जीते हैं। एक बात अलग है, सुख उपभोग अलग है। सुख का मतलब होता है एसी रहना, सुख मतलब है अच्छा बिस्तर रहना, अच्छी पत्नी होना, अच्छा खाना मिलना, ये सब सुख है। लेकिन इन सभी से भी अगर अच्छा बिस्तर भी है तो शुगर की बीमारी है, नींद नहीं आने की बीमारी, तो अच्छा बिस्तर रह के क्या फ़ायदा? शुगर की बीमारी और घर में बहुत बड़ा स्वीट पड़ा हुआ है, क्या फ़ायदा? इस प्रकार हम जिस जिस क्रियाओं को करते हैं हमें उस क्रियाओं से हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन स्वस्थ शरीर हो, आत्मा स्वस्थ हो, आत्मा एक बलवान हो, जिसकी बलवान आत्मा होती है वह हर एक परिस्थिति से लड़ना जानता है। और आत्मा बलवान होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस संसार के होने वाली सारी चेष्टाओं को किस प्रकार हम अपने में अंतर्गत कर दें, हमारे में लीन कर दें और हम हर कष्टों से, हर दुखों से हम झगड़ें, हर समय से लड़ें और हम विजय प्राप्त करें। इस क्रिया को किस प्रकार करना चाहिए? आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? हमारे शरीर में, हमारा शरीर पंचभूत एक शरीर है, पंचभूतों से निर्माण किया हुआ शरीर है। लेकिन इसमें जो चलन अवस्था है, श्वास चले गया हम नीचे गिर गए, हमारा शरीर चला गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन श्वास चले जाने के बाद भी श्वास डालने की क्रिया कोई महान ऋषि कर सकता है। जैसे मृत संजीवनी विद्या हो, जैसे महामृत्युंजय विद्या हो। इन विद्याओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इन विद्याओं के साथ मृत शरीर को भी फिर जिंदा किया जाता है। और इस मृत शरीर को जिंदा करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को करना केवल आत्मतत्व तो जानने वाले ही कर सकते हैं। मामूली मनुष्यों से ये बात नहीं हो सकती। और इस तत्व को जागृत करने के लिए हमें क्या करना है? हम आज जो जी रहे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है मैं जो इच्छा किया और मेरी इच्छा पूर्ण हुई, उसकी इच्छा में अड़चने आना, इच्छा न पूर्ण होना, इसी के कारण हम दुखित है, चिंतित है और हमारी चिंता बनी रहती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो। सब हुआ, बड़ा भी हुआ, सब हुआ, लेकिन शादी हुई तो बच्चा पूछना भूल गया, माता पिता को नहीं पूछ रहा है। फिर उसके बड़े होने की क्या क्रिया? हम ऐसे देख, धनवान बनने की क्रिया अच्छी है। धनवान हुआ तो बाद में क्लबों में जाने लगा, पीने लगा, माता पिता को मान लेगा, वो बड़ा होना, वो धनवान होना किस बात का? सुख उसे कहा जाता है, चिंता रहित जीवन उसको कहा जाता है कि तुम इच्छा करो और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इच्छा शारीरिक हो या इच्छा आत्मिक हो, ये बात अलग है। आत्मिक इच्छा होती है निर्वाण शरीर को, उनको आत्मा कहते हैं कि शरीर नष्टवान है, नष्ट होने वाला है, इस शरीर से तुम कुछ लेना देना नहीं।
लेकिन परमात्मा तत्व कहता है कि मैंने तुझे शरीर के साथ आत्मा दी है। शरीर है तो ही आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है। तो इस शरीर को किस तरह रखे, सुदृढ़ रखे, शरीर को अच्छी तरह किस तरह रखे, शरीर को बलवान किस तरह बनाए, शरीर को, उस आत्मा को इसमें जकड़ कर किसे रखे और गुरु को उस परमात्मा तत्व किस तरह प्राप्त करें, ये हमारा ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है। हम हर बार यही सोचते हैं कि मुझे सुख किस तरह मिलेगा।